जिंदगी में मुझे कोई समझ पाए या चाहे नहीं समझ पाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम है तराजू केवल क्वांटिटी बता सकती है, क्वालिटी नहीं। आइए हम आज के इस क्लास में हम क्वांटिटी ना बता करके हम आपको बताने वाले हैं क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब गुण। ये जो हमारे पास दो घात जो समीकरण है जिसके बराबर में जीरो है, इसको हम लोग मूल ज्ञात करना सीखेंगे, मतलब हल आप कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ यदि इसका मूल वास्तविक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक या चाहे मूल बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे जी, तब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पर, डैट मीन्स द्विघात सूत्र से हल कर लेंगे। द्विघात सूत्र लगाने से पहले आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि इसका जो मूल है या वास्तविक होगा या बराबर होगा या कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। याद रखिएगा, वास्तविक हो जाएगा मतलब d बराबर जीरो। यदि विवेचक का वैल्यू जीरो से बड़का होगा तो मूल वास्तविक होगा। ऐसी स्थिति में द्विघात सूत्र लगेगा। दूसरी बात, यदि d बराबर जीरो मतलब विवेचक का मान जीरो के बराबर हो गया तो मूल बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में द्विघात सूत्र का उपयोग आप कर सकते हैं। तीसरी है, d का मान आपका माइनस में आ गया मतलब कि जीरो से छोटका हो गया तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा और आप द्विघात सूत्र का प्रयोग कतई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होइएगा। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि ए का मान कौन होगा, बी का मान कौन होगा और सी का मान कौन होगा, बाली की बाई समझेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें ए का मान कौन है और बी का मान कौन है और सी का मान कौन है। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो आपका ए का मान देगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3, तो ये आपका ए का मान दिया। उसके बाद x का जो गुणांक होगा वो आपका b का मान देगा। यहाँ पर x का गुणांक 5 नहीं बल्कि इसको साइन लगाकर आपको बोलना है तो आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, और बता दे मेरे प्यारे बच्चे जी कि जो अचर नंबर, जो नॉन वेरिएबल संख्या हो जाएंगे वो आपका c का वैल्यू, और c का वैल्यू +2 हो गया और प्लस हाइड होकर डायरेक्ट कितना लिखा गया, 2। अगर जो आप a b c का वैल्यू निकाल लिए तो सिंस, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे अब आप निकाल सकते हैं विवेक। और विवेकवा किधर है, विवेकवा कहने का मतलब d निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर और -4ac। मैं एक बात बता दूं कि क्लास 10वीं में जब मैं गया था बोर्ड के एग्जाम देने तो एक बच्चे काफी तेज थे, लेकिन वह विवेचक सही निकाला नो डाउट, लेकिन उन्होंने इस पर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। उसको फॉर्मूला कन्फर्म था लेकिन उसको लग रहा था कि रूट के अंदर है, इसलिए उसका क्या हो गया, गलत। थोड़ा देर के लिए तो मैं भी मिस कर गया कि वो इतना तेज बच्चा इस पर रूट लगा रहा, मतलब हमको आता हुआ भी हम भी क्या हो गए, कंफ्यूजन हो गया। लेकिन मैंने रूट नहीं लगाया, खुद पर भरोसा था, खुद पर भरोसा था। जमाना क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर देखिए आपका d बराबर हो गया b का वैल्यू, जो ये फॉर्मूला में जो जो मांग रहा है ना, में से उठा के रख दीजिए। b का मान आप निकाले हुए, b का मान कितना है, -5। तो -5 एक कर स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चे ये माइनस का भी स्क्वायर है तो इसलिए क्या लग जाएगा, ब्रैकेट, और माइनस फॉर्मूला वाला 4 के जगह 4 और इसके बीच में गुना है। a का मान कितना है आपका, 3 है और फिर बीच में गुना, c का मान आपका कितना है, 2 है। आइए आप स्क्वायर का मतलब मेरे प्यारे बच्चे जी जानते हैं, -5 का स्क्वायर -5 गुने -5 और माइनस गुना कर दे। मेरी दीदी सब गुना कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24। मेरी छोटकी बहन यहाँ पर देखिए, और छोटकी बहन जानती होगी कि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 5 पंचे 25 होता है, और माइनस में कितना, 24। मेरा बड़का भैया प्लस माइनस घटेगा, प्लस माइनस घटेगा।
तो मेरा छोटका भैया बताइए कि चिन्ह किसका होगा। तो जो संख्या बड़ी होगा उसका चिन्ह हम लोग लिख देते हैं। तो बड़का कौन है 25, 25 के चिन्ह क्या है प्लस। तो प्लस 25 में से 24 गया तो 1। अब आपको तुलना करना है। क्या करना है तुलना, स्थिति बताना है कि ये द्विघात सूत्र पर लगेगा या नहीं लगेगा। यदि लगेगा तो आप x के 2 मान निकाल सकते हो, नहीं लगेगा तो नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे हम तुलना करेंगे विवेचक को 0 से। सुनिए, विवेचक का मान कितना है 1 है, जो 0 से कथी है बड़का है। 0 से क्या है बड़का है। जिधर नोक उधर छोट, मतलब 0 छोटका और d बड़का। तो d का मान कितना 1। तो एक वैल्यू पर डिपेंड करेगा मिस्टर। यदि d का मान 0 हो गया तो मूल बराबर d का मान माइनस में, माइनस वाला कोई भी संख्या आएगा ना तो वो 0 से क्या होगा छोटका होगा। क्योंकि माइनस का मतलब ये होता है कि वह कर्जा खौख है, कर्जा ले चुका है। और कर्जा लेने वाला व्यक्ति तो हमेशा हानि में ही रहता है। तो वह 0 से भी बहुत नीचे जा चुका है। तो उस स्थिति में इसका कोई मूल्य वास्तविक नहीं होगा और x का आपका 2 मान नहीं निकलेगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, 1 और 0 में तुलना कीजिएगा तो 1 का मान बड़का है तो इधर का मुंह खोल दिए, मतलब आप बोलिएगा अतः 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 मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक और 0 के बराबर नहीं है। तो एक मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं असमान है। मूल वास्तविक और असमान है। जब ऐसा स्थिति में है तो अब आप द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। आइए लगाते हैं फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द्विघात। इसलिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से मेरे बच्चों पार्टी आपको मालूम होगा कि x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर और -4ac और बटा में 2a। मेरे प्यारे बच्चे, विवेचक में रूट लगा करके द्विघात सूत्र बनाया जाता है। शायद हमको लगता है कि वह b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यहाँ से वो लड़का निकाल रहा था, जिसके कारण क्या हो गया उसका गलत हो गया। यहाँ बिना रूट में होगा विवेचक। जब इस विवेचक को आप द्विघात सूत्र में ले जाएंगे तो क्या चीज में चला जाएगा रूट के अंदर। लगा लीजिए फॉर्मूला। x बराबर है सर, फॉर्मूला वाला माइनस को रहने दीजिए। गुड्डी गुड़िया सब b का मान बोलो -5। तो देखो फॉर्मूला वाला में कभी ब्रैकेट नहीं लगाना मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा जो वैल्यू उठा के लाना उसमें, क्योंकि डबल माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। और प्लस माइनस तो रहेगा और रूट अंदर। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर b का मान ac का मान बैठाने की जरूरत करता ही नहीं है, क्योंकि आप b स्क्वायर और -4ac का वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं। बताइएगा b स्क्वायर -4ac को d बोलते हैं। d का मान d का मान d का मान d का मान लास्ट में कितना आया हुआ है +1। प्लस छुप गया 1 बच गया, मतलब d का मान आपका कितना हो गया 1 हो गया। और बटा की जगह बटा 2 और a का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चे 3 है। तो 3 आप काम कर सकते हैं। और एक और आपको प्रॉपर्टीज मतलब कि गुण मालूम होगा कि एक कभी भी रूट के अंदर नहीं रहता है। एक कभी भी रूट के अंदर नहीं रहता है। सही या गलत? क्यों? क्योंकि एक को आप कितनों बार गुना कर देंगे मेरे बच्चों पार्टी, हमेशा आपको एक ही मिलने वाला है। इसलिए हम लोग रूट से रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए जानबूझ के एकरा में एक से क्या कर देते हैं गुना, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि एक में एक से गुना करने से कितना रहेगा ना, एक के न रहेगा, उसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आप जब वर्गमूल निकलिए जाएगा और आप जानते हैं कि यहाँ पर गुना है तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और इधर 5 आ गया। फिर प्लस माइनस मेरे प्यारे बच्चे 2 गो एक में से रूट, रूट का मतलब स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, और वर्गमूल में 2 गो एक में से एगो एक बाहर
और मेरे प्यारे बच्चे बटा में 2, 2 तिहाई रहने दीजिए, 2 तिहाई 6। अब एक और 2 गो वैल्यू निकलेगा, 2 मूल निकलेंगे। कितना मूल निकलेंगे? 2 मूल। एक हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे पॉजिटिव और दूसरा हो जाएंगे निगेटिव। प्लस माइनस कहने का मतलब ये है कि एक बारी 5 जोड़ 1 होगा और दूसरी बारी 5 माइनस 1 होगा। समझ गए होइएगा आप लोग। आइए लगाइए x बराबर स्टेप नंबर फर्स्ट। मान लीजिए कि स्टेप नंबर फर्स्ट चल रहा है। x बराबर +5 और +1 और बटा में 2 तिहाई। चलिए 5 गो 1 गो 6 गो और बटा में 2 तिहाई। बोलिएगा 3 दूना 6, 2 1 कम 2। पहला x का मान कितना आ गया? 1। उसी प्रकार मतलब स्टेप नंबर 2 चला दीजिए। x बराबर मेरे प्यारे बच्चे प्लस में 5 और माइनस में 1 और बटा में 2 गुने 3। 5 में से 1 घटा लीजिएगा तो 4 और बटा में 2 गुने 3 काट लीजिए, 2 दूना 4 आ गया 2 बटा 3। ये मेरे प्यारे बच्चे प्लस में, ये भी प्लस में, आपका 2 मूल निकल गया। अतः द्विघात समीकरण का द्विघात देखिए 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 द्विघात समीकरण के 2 मूल। कितने मूल? 2 मूल। एक है और दूसरा 2 बटा 3 है। ये क्वेश्चन कंप्लीट बनकर के मेरे प्यारे बच्चे तैयार हो गया। इसलिए आप लोग बना लीजिए। कितना सुंदर से बनाया हूं ना। ट्राई रहेगा कि आप एक्सरसाइज द्विघात समीकरण का 4.4 का ये क्वेश्चन रहा है। क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 4 में जाकर सारा क्वेश्चन को बैठ करके लगाइए। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।